सो गाइस मेरा नाम शांक और आप देख रहे हो द डिजिटल शांक सो गाइस स्वागत है आपको मेरे इस एड सीरीज में और गूगल एड सीरीज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज से शुरुआत कर रहा हूँ मेरे गूगल एड सीरीज की और मैं आ चुका हूँ मेरे गूगल एड्स में कि गूगल एड्स google.com होम पे आ चुका हूँ मैं और इसमें सिखाने वाला हूँ आपको और शुरुआत कर रहा हूँ मैं गूगल एड्स की कि गूगल एड्स होता क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीजें होती हैं और गूगल एड्स कैसे आप अपने मार्केटिंग के पर्पज से इसको सीख सकते हैं और अपने मार्केटिंग कर सकते हैं वो भी गूगल एड्स को सीख कर। बट क्या क्या है गूगल एड्स और कैसे काम करता है, इसके अंदर जो चीजें हैं, डिटेल्स की जो चीजें हैं वो कैसे काम करती हैं, क्या सिस्टम है इसका काम करने का और सारा ओवरऑल थिंग्स अपन सब चीज सीखने वाले हैं। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखना और जो भी आगे बनने वाली वीडियो है उनको भी देखते जाइए और सीखते जाइए मेरे साथ गूगल एड्स आज के टाइम में। तो पहले चले शुरुआत करते हैं, आ जाओ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो ओवरव्यू ग्रो योर बिजनेस एड्स। देखो आप देख सकते हो, ग्रो योर बिजनेस विद गूगल एड्स, गेट इन फ्रंट ऑफ कस्टमर व्हेन दे सर्चिंग फ्रॉम बिजनेस लाइक योर्स ऑन गूगल सर्च मैप एंड ओनली पे फॉर रिजल्ट लाइक क्लिक टू योर वेबसाइट एंड कॉल्स योर बिजनेसेस। यानी कहने का मतलब ये कि पेपर ये पीपीसी मॉडल पे क्लिक मतलब पीपीसी मॉडल पे वर्क करता है। यानी कि कोई भी इंसान अगर मान लो आप एड चला रहे हो और उस एड पे क्लिक करता है तो वो इंसान उस ही एड पर क्लिक करके ही आपके पास आएगा और वो आपके पास अपनी वेबसाइट पे क्लिक करेगा, आपके ऐड पे क्लिक करेगा और इस चीज़ को इस फॉर्म में जब वो ऑनलाइन मान लो कुछ भी ऑनलाइन बेकरी डिलीवर डालेगा तो ये आपके सामने सपोज दैट ऐसा ऐड आपके साथ निकल आया है और अगर आप इसमें अपनी वेबसाइट डाल देते हैं या अपना कॉल से मतलब कॉल नंबर डाल देते हैं, फोन नंबर डाल देते हैं तो आपके पास फोन करेगा वो कि सर मुझे ऐसे फलाना ठिकाना मुझे वो चाहिए, मुझे बेकरी मुझे मतलब केक चाहिए, मुझे यहाँ मुझे पिज्जा चाहिए, मुझे बर्गर चाहिए, मुझे पेन केक चाहिए, क्या पेस्ट्री चाहिए, व्हाटएवर जो भी मांगेगा वो आप मांग सकते हो। तो अब इसमें देखो ये आता है गेट द रिजल्ट द मेट्रो यू। अब इसमें देखो अपने जो वेबसाइट है उसमें ट्रैफिक आप ड्राइव कर सकते हो, उसमें ट्रैफिक ले जा सकते हो। उसके बाद गेट मोर फोन कॉल्स, यानी अगर आप फोन कॉल्स चाहिए तो फोन कॉल्स आ सकते हैं। इंक्रीज कस्टमर कॉल्स विद एड्स दैट फीचर्स योर फोन नंबर्स एंड क्लिक द कॉल बटन, आप कॉल बटन ला सकते हो। इंक्रीज शॉप विजिट, आप अपनी शॉप विजिट्स में इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेट बजट, अगर आपको बजट सेट करना है भाई मंथली बजट क्या है आपका, मंथली बजट कैप क्या है, जो आपका मतलब सब 1000 रुपये चाहते हो, 500 रुपये रखना चाहते हो अपने एड्स का और एड्स चलाना चाहते हो अपने लोकल में, अलवर में, राजस्थान में, या मैं अलवर में हूँ तो मैं अलवर राजस्थान में सेलेक्ट करूंगा। इंडिया से अगर इंडिया टारगेट करनी है तो इंडिया सेलेक्ट करूंगा। जो पार्टनर विद गूगल टू फाइंड राइट कस्टमर, अगर जो मतलब जो पार्टनर्स है वो जो आपके जो कस्टमर है वो मतलब अच्छे कस्टमर को आपको लाने की कोशिश करता है। और ये एक गूगल का डैशबोर्ड है जिसमें अपन अंदर जाने वाले हैं। तो टू हेल्प यू गेट स्टार्टेड विद गूगल एड्स विल गिव यू 20,000 इन फ्री एंड एड कैश व्हेन यू स्पेंड 20,000। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आप 20,000 अपने एड्स में खर्च कर देते हैं, अपनी मार्केटिंग करते हैं, अपने एड्स चलाते हैं, अपने बिजनेस के लिए एड चलाते हैं तो आपको 20,000 हमारी तरफ से फ्री और दिया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि भाई आप जैसे आपके जो 20,000 खर्च होंगे उस 20,000 का आपको मतलब प्रॉफिट मिल जाएगा और यानी 20,000 आपको क्रेडिट क्लेम मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब 20,000 आपने खर्च कर दिए इस गूगल एड में तो उसके बाद आपको वही 20,000 रुपए आपको क्रेडिट के तौर पर मिल जाएंगे, क्लेम के तौर पर मिल जाएंगे आपको दोबारा वही रुपए। तो इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन ये एक बार हो सकता है जब आप 20,000 रुपए कर देते हो तब की बात है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम हो सकता है। ये एक गूगल का जो पैनल है इस तरीके से है। देखो ये कस्टमर केयर नंबर है, आप यहाँ से देखो 18,572 मंडे टू फ्राइडे 9 to 6 PM IST में आप कर सकते हो, जहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा। अगर कैंपेन में दिक्कत आ रही हो, कुछ में दिक्कत आ रही हो, आपको कैंपेन में कॉल मतलब यहाँ इस नंबर पे कॉल करना है। आपको जो कैंपेन में प्रॉब्लम आ रही होगी वो कैंपेन आपको सॉल्व कर दिया जाएगा और दिक्कत आपकी नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब मैं चलता हूँ डायरेक्ट मेरे उस पैनल में, डायरेक्ट मेरे गूगल एडसेंस के अंदर के चीजों के बारे में, भाई अंदर ये चीज कैसे कवर करती है, अंदर इसमें क्या क्या चीज है। आपने बाहर की तो भाई मैंने आउटर चीजें तो आपको दिखा दी। गूगल आपने गूगल पे सर्च करा, google.com सर्च करा तो गूगल एड्स जैसे सर्च करा उसके सामने आपके सामने ये वाला जो टैब है, ये वाली जो प्रोफाइल है, ये वाला जो टैब है निकल के आ चुका है आपके पास। ठीक है, अब ये तो आउटर साइड हुआ, लेकिन इन साइड क्या होता है, गूगल एड्स दिखता कैसे है, क्या चीज होती है, कैसे कैंपेन होता है, कैसे एड ग्रुप होता है, क्या एड सेट होता है, कैसे कैंपेन चलाया जाता है, कैसे वीडियो लगाई जाती है, क्या क्या चीज होती है। पहले थोड़ा ओवर मैं ये जो वीडियो है सारी इंट्रोडक्शन की वीडियो है, समझो पहले आप इस सारी इंट्रोडक्शन की वीडियो में ये मतलब कोई भारी भरकम आपको चीज नहीं बताने वाले कि अरे भाई साहब क्या क्या रहे भाई क्या बता दिया, नहीं। देखो जब आप गूगल एडसेंस में अंदर आ जाते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा ओवरव्यू आ जाता है। ठीक है, आप जब आप अंदर आ जाते हो गूगल एड के, नॉट एडसेंस के, आप जब गूगल के एड्स के अंदर आ जाते हो तो ये आपके सामने डैशबोर्ड निकल के आ जाता है। यहाँ आपकी जब प्रोफाइल निकल के आ जाती है जो आपकी ऑलरेडी यूज है, जहाँ आपका जो देखो आप एक गूगल अकाउंट में बहुत सारे गूगल अकाउंट यहाँ पे यूज ले सकते हो। देखो मेरा ये 3 अकाउंट है, एक तो मेरे क्लाइंट का अलग है, एक मेरा पहले का अकाउंट है जो मैंने कैंसिल कर रखा है और दूसरा मेरे पर्सनल यूज का है जो मैंने खुद का मेरा यूज का है, तो जो ओपन हुआ पड़ा है ऑलरेडी। आप देख सकते हो यहाँ पे देखो टिक हुआ पड़ा है ब्लू का, तो ये ओपन है। और एक गूगल एड्स अकाउंट में आप कितने भी बहुत सारे कितने भी गूगल एड्स अकाउंट बना सकते हो, मतलब एक अकाउंट में आप कितने भी मतलब अपने पर्सनल अकाउंट सब अकाउंट्स बना सकते हो एक गूगल अकाउंट में। ठीक है गाइस, तो आप कितने भी बना सकते हो।
अब अपन क्या करना है, अब अपन को वापस जाना है। अब ये एक डैशबोर्ड है, अब इस डैशबोर्ड को मैं आप समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, आप समझिए पहले इस डैशबोर्ड कैसे काम करता है ये। देखो जब अपन देखो अब इस टाइम में बाहर है सब कुछ, अपने कोई अंडर नहीं है। अब देखो सबसे पहले सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले समझिए। देखो सबसे पहले अकाउंट आता है। अब अकाउंट में देखो नॉर्मली ये चीजें होती है, तो अपन को समझ सीखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे टूल्स एंड सेटिंग में जाते हैं पहले, तो अपन देखो टूल्स एंड सेटिंग में जाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, बिलिंग का सिस्टम। ये समझिए तो ट्रांजेक्शन, डॉक्यूमेंट, प्रमोशन, सेटिंग, वेरिफिकेशन। अब ये क्या होता है, ये वो है कि भाई आपको अपने बिजनेस के लिए एक तरीके से यहाँ आपको बिजनेस वेरिफिकेशन करना है। बिलिंग सिस्टम जैसे मान लो ऐड चलेंगे तो उसके लिए पैसा तो लगेगा, और पैसे कहाँ से देगा, तो आप यहाँ इसको बिलिंग सिस्टम आपको ऐड करना पड़ेगा। सेटअप में क्या होता है भाई, यहाँ पे आपको बिजनेस डाटा है, जो आपके डाटा आप ऐड करना चाहते हो, या मतलब डाटा जो है आप किस तरीके से डाटा रखना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो उस डाटा को, तो उस डाटा को आप यहाँ पे यूज ले सकते हो। ये क्या चक्कर है यार, ये कैसे खुल गया यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है गया। उसको देखो यहाँ पे आप बिजनेस डाटा उस ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद पॉलिसी मैनेजर है, इसमें एक्सेस एंड सिक्योरिटीज है, अगर कोई अकाउंट लिंक है तो वो देख सकते हो आप। प्रेफरेंस में अगर आप कोई पर्सनल चीजें हैं तो वो देख सकते हो, और कंटेंट सस्टेनेबिलिटी देख सकते हो आप। ये कहाँ चला गया, टूल्स एंड सेटिंग में दोबारा गए। देखो यहाँ उसके बाद है मेजरमेंट। अब देखो सपोज अगर कन्वर्जन के लिए अगर आपको मेजरमेंट कुछ रखना है भाई, आपको इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से काम करना है, तो उस तरीके से आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो उन चीजों को। उसके बाद अगर मान लो यहाँ पे कोई मान लो अगर ऑल बल्क एक्शन है, कोई रूल्स है, कोई स्क्रिप्ट है, कोई काम करना है, तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हो। तो शेयर लाइब्रेरी, कोई ऑडियंस मैनेजर है भाई, कोई अगर मैनेजर मतलब करना है तो मैनेजर बना सकते हो। कोई स्ट्रेटेजी, बिड स्ट्रेटेजी वो आप लगा सकते हो यहाँ पे। कोई नेगेटिव कीवर्ड अगर उसकी लिस्ट अगर आप यहाँ ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हो। शेयर बजट, अगर बजट को ऐड करना है तो बजट आप यहाँ शेयर कर सकते हो। लोकेशन ग्रुप, अगर मान लो लोकेशन टारगेटिंग अलग अलग करनी है तो कर सकते हो। अगर प्लेसमेंट एक्सक्लूजन लिस्ट, ये है कि भाई आपको जो प्लेसमेंट्स है वो अगर मान लो एक्सक्लूड करना है, उसको नहीं दिखाना है, तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये असेट्स लाइब्रेरी में होता है भाई, आपकी जो वीडियोज है, फोटोज है, वो चीजें पड़ी होती हैं, वो असेट्स लाइब्रेरी में आ सकती हैं। उसके बाद ये परफॉर्मर प्लानर है कि भाई प्लानर आप प्लानिंग कर सकते हो भाई, मतलब प्लानर देख सकते हो। कीवर्ड प्लानर में कीवर्ड सर्च कर सकते हो, जिस तरह का बिजनेस करना चाहते हो, जिस तरीके से आप चीजों को बताना चाहते हो कि भाई मैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स में अपने एड्स को रैंक करना चाहता हूँ, और उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो इस कीवर्ड पर रैंक करते हैं। ठीक है, उसके बाद रीच प्लानर में आप उन लोगों तक पहुंच सकते हो, ऐसे रीच प्लान कर सकते हो। एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस, इसमें कह सकते हो एड का जो एड बनेंगे उसको प्रीव्यू कर सकते हो। डायग्नोसिस में तो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम देख सकते हो। ऐप एडवर्टाइजिंग हब, इसमें मतलब ये है कि भाई ये थोड़ा सा आगे देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, इसको आगे देखते हैं। उसके बाद देखो ये सेटिंग्स के बारे में मैंने बता दिया, वो सेटिंग्स क्या क्या है। अब मैं वापस उसको मैं गूगल एड्स में जाता हूँ और बाहर जाता हूँ इसके वापस। अब देखो मैं वापस बाहर आ चुका हूँ। अब इसमें क्या क्या चीज समझिए पहले। अब देखो ये तो ओवरव्यू, इनसाइट्स, कैंपेन, सेटिंग्स, चेंज स्टोर, ये तो वही सिस्टम सारा, जी मैं आगे आपको देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। अभी मैं ये चीज को नहीं बता सकता कि भाई अभी मोटा मोटा चीजें बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको कि क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज नहीं है, पहले समझिए आप बात को ना। अब ये मैं इसलिए ये ओवरव्यू मैंने इसलिए थोड़ा दे रहा हूँ आपको, ताकि थोड़ा अगर मैं थोड़ी बेसिक बात करने वाला हूँ आगे में, तो उसको मैं दिक्कत ना आए आपको। ठीक है, कैंपेन क्या होते हैं, एडसेट क्या होता है, लेवल क्या होता है। अब देखो मैंने न्यू कैंपेन पे क्लिक किया। ठीक है, अब कोई न्यू कैंपेन आपको सपोज बनाना है, यानी न्यू कैंपेन का मतलब ये हो कि अपन को नए एड्स बनाना है, किस कैंपेन से किस ऑब्जेक्ट को लेकर चलना है। सपोज दैट अपने कैंपेन मतलब ये हुआ कि अपन को एक एड चलाना है लीड जनरेशन का, तो लीड जनरेशन का कैंपेन हुआ लीड न्यू कैंपेन को अगर अपन लेके चलेंगे तो वो लेके चलेंगे लीड जनरेशन का कैंपेन। कैंपेन इन द सेंस कि जो ऑब्जेक्ट है अपना, जो ऑब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं, जिस तरह अपन जो काम को करने जा रहे हैं, उस काम से रिलेटेड क्या ऑब्जेक्ट रखना है, क्या चीजें रखनी है, उस ऑब्जेक्ट को रखने के लिए अपन को कौन से कैंपेन को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीजें हैं। अब देखो व्हाट्स योर कैंपेन मतलब कैंपेन ऑब्जेक्टिव। अब हमें ऑब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा कि आपको एक्चुअल चाहिए क्या, आपको उस ऑब्जेक्ट से चाहिए। गूगल एड्स को क्या करवाना चाहते हो आप, तो अगर इसमें एक सेल्स ड्राइव सेल्स ऑनलाइन इन ऐप एंड बाय फोन और इन स्टोर। उसमें लीड्स, अगर लीड्स चाहते हो, गेट लीड्स एंड अदर कन्वर्जन बाय इनकरिंग कस्टमर टू टेक एक्शन। वेबसाइट ट्रैफिक में गेट द राइट पीपल टू विजिट योर वेबसाइट, अगर वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ाना चाहते हो। उसके बाद प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, इनकरेज पीपल टू एक्सप्लोर योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इसमें बाद ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच बढ़ाना चाहते हो आप, अगर आप ऐप का प्रमोशन करना चाहते हो तो ऐप का प्रमोशन कर सकते हो। अगर कोई लोकल स्टोर विजिटर प्रमोशन करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। और अगर मान लो अगर आप पास कोई जानकारी नहीं है तो आप अगर यहाँ पे कर सकते हो क्रिएट कैंपेन विदाउट ए गोल एंड गाइडेंस। भाई अगर मान लो आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, आपको कुछ चीज नहीं जानते, तो गूगल आपको रिकमेंड करता है कि आप इस कैंपेन को यूज कीजिए। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के कैंपेन्स मिल जाते हैं, सर्च कैंपेन, परफॉर्मेंस कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन, शॉपिंग कैंपेन, वीडियो कैंपेन, ऐप कैंपेन, स्मार्ट कैंपेन, डिस्कवरी कैंपेन। अब ये ऐसे कैंपेन होते हैं जहाँ पे आपको अपने कैंपेन के लिए कोई गाइडेंस नहीं मिलती, कोई गोल नहीं है आपका। तो अगर आपको पर्टिकुलर से आपको नहीं पता है भाई किस गोल के अकॉर्डिंग आप जाना चाहते हो, वो आप मत सोचिए। आपको बस अगर सपोज दैट आपको वीडियो कर मान लो यूट्यूब क्या हाई रैंकिंग में करनी, तो आप ये वाला यूज ले लीजिए। अगर ऐप का प्रमोशन करना है तो ये वाला ले लीजिए। अगर कोई डिस्कवरी मान लो सपोज दैट कोई, अगर आपको कोई मतलब नॉर्मली आपको कोई यूट्यूब पे मतलब यूट्यूब कोई वीडियो आपको ऐड करनी हो, या आपको कोई शॉपिंग मतलब पोस्ट लानी हो, शॉपिंग
कोई करना हो, शॉपिंग पोस्ट की मतलब कोई ऐड चलाने हो, डिस्प्ले ऐड चलाने हो, कोई परफॉर्मेंस मैक्स का कोई ऐड चलाना हो, तो आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है गाइस, जब ये चीजें पता नहीं होती तब की बातें हैं। अदरवाइज तो आप कैंपेन जब मैं सिखाऊंगा आपको, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है फिलहाल आपको, ये मैंने आपको इसलिए दिखाई था कि आपको पता लग जाए कि कैंपेन कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे कैंपेन होते हैं, कैंपेन को लिए कैसे जाता है, एड ग्रुप, एड सेट, ये क्या चीजें होती हैं, ओवरव्यू कैसे होता है गूगल एड्स का, ये मैं बताने पहले कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, अब चलते हैं गूगल एड्स और एक एसईओ यानी पीपीसी मॉडल पे क्या क्या, एक गूगल एड्स में क्या अंतर है नहीं, एक मिनट को, एक गूगल एड्स वर्सेस एसईओ, इन दोनों में अंतर क्या है पहले सभी समझिए चीजों को, ये समझना बहुत जरूरी है, गूगल एड्स समझना बहुत जरूरी है, क्या होता है क्या नहीं होता, तो मैं आपको डिटेल्स में बताने की कोशिश करूंगा, पहले समझिए पहले बात को। ठीक है, अब आप पहले ये समझिए कि गूगल एड्स पहले होता क्या है, गूगल एड्स किस लिए काम में ली जाता है, इसका क्यों एक तरीके से ये चीजें आपकी यूज ली गई, तो समझिए पहले। देखो जब गूगल एड्स पहले जब शुरुआत की थी गूगल एड्स की, तो सबसे पहले जो गूगल एड्स की जो शुरुआत हुई थी वो होती गूगल एडवर्ड्स से। जी हाँ, जब गूगल ने इस चीज की शुरुआत की थी, जब से मार्केटिंग का जो चीजें हैं, जब गूगल में बहुत सारे कंटेंट ऐड होने लगा, तो कंटेंट ऐड होने के लिए लोगों की जो रीच है वो डाउन जाने लगी, लोग का जो इंप्रेशन है वो डाउन जाने लगा, जो एक्चुअल लोग जो कस्टमर चाहते थे। सपोज दैट अगर मान लो मैं कोई कंटेंट बना रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरे जैसी कंटेंट कोई और बना रहा होगा, तो मान लो 10 लोग कंटेंट बना रहे हैं, अब मेरा ये थोड़ी कि फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, अगर मैं चीजें बढ़िया डालूंगा, लैंडिंग पेज बढ़िया रखूंगा, मेरी कॉपी राइटिंग बढ़िया करूंगा, तो मेरा हो सकता है फर्स्ट में आ जाए, हो सकता है। ठीक है, मैं इसे अज्यूम नहीं कर सकता कि भाई, अज्यूम कर सकता हूं लेकिन कंफर्म नहीं हो सकता कि भाई ये चीज हो सकती है। हालांकि अगर मान लो अगर आपको उन 10 लोगों से आगे जाना है, उन 10 लोगों से आगे निकलना है, तो आपको गूगल एडवर्ड आपको काम में लेना पड़ेगा। ये चीज पहले की है, जब गूगल नहीं बताते कि भाई आप एड्स लगाइए आपके, अगर मान लो आपको कंटेंट हाई लेना है, आपके एड्स आगे दिखाने हैं उन लोगों से जो आपके एड्स ऑलरेडी चल रहे हैं, तो आप उस तरीके से अपनी चीजें बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले गूगल एडवर्ड की स्टार्ट हुई, फिर गूगल एडवर्ड की स्टार्ट हुई, तो धीरे धीरे इसमें करेक्शन किया गया, करेक्शन चीजें की गई, चेंजेस होते गए, तो उसके बाद इसका जो नाम रख दिया वो रख दिया गूगल एड्स, यानी गूगल एडवर्ड का नाम ही गूगल एड्स है। पहले इसको गूगल एडवर्ड के नाम से जानते थे, लेकिन अब ये जो जाना जाता है वो जाना जाता है गूगल एड्स के बारे में। ठीक है गाइस, तो गूगल एड मैंने बता दिया, गूगल एड होता क्या है, ये मार्केटिंग पर्पस से काम में लिया जाता है ताकि अपनी रीच बढ़ा सके, बिजनेस की रीच बढ़ा सके, तो इसको कैंपेन के तौर पर अपने ऑब्जेक्ट के तौर पर अपनी चीज को बढ़ा सकते हैं। अब ये समझ आती है कि भाई अगर मान लो गूगल ऐड अपन ना चलाएं और एक अपने पास वेबसाइट है और उसका एसईओ कर दें। अब एसईओ समझिए, एसईओ क्या होता है, एसईओ इन द सेंस कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि ऐसी ऑप्टिमाइजेशन जो ऑर्गेनिक रूप से आगे बढ़ाई गई हो। सपोज दैट आपकी कोई लैंडिंग पेज है, अब उस लैंडिंग पेज को आप बढ़िया बनाओगे, अच्छी तरीके से बनाओगे, बेहतर बनाओगे, तो वो लोग उस लैंडिंग पेज में तभी आएंगे जब वो लोग, सपोज दैट आप कोई सर्च कर रहे हो और हो सकता है अनटिप पे मान लो कोई कीवर्ड आपने उस पेज पे ऑर्गेनिक मतलब ऑन पेज एसईओ कर दिया और ऑन पेज एसईओ में वो कीवर्ड लगा दी हो जो यूजर सर्च कर रहा हो। सपोज गूगल एड सर्च कर रहा हो या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर रहा हो, और वो कीवर्ड आपने अगर अपने लैंडिंग पेज में लगा दिया और बाई चांस वो लैंडिंग पेज अगर टॉप पे चला जाए, ये बाई चांस का कहने का नहीं है कि अपने ऐसे कह सकते हैं एसईओ के बारे में कि भाई एसईओ में मान लो ऐसी चीज है जहां पे आपको ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ किया जाता है। अब एसईओ क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की ऐसी चीज जिसको आप ऑर्गेनिक रूप से अपने टॉप पे ले जाते हो। सपोज आपकी एक वेबसाइट है और अगर उसको एसईओ करना है, तो उसको कहने का मतलब ये है कि उसमें आपको अच्छी डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, अच्छा उसका कंटेंट राइटिंग लिखनी पड़ेगी, अच्छी फोटोज लगानी पड़ेगी ताकि वो रैंक कर पाए, ताकि वो आगे बढ़ पाए। ठीक है, ये चीज कैसे करनी है, ये एसईओ के द्वारा होगी। अब एसईओ सिस्टम और पीपीसी वर्क का क्या सिस्टम होता है पहले समझिए। अब एसईओ में क्या होता है कि भाई एसईओ में आपको 5 से 6 महीने लगातार देना पड़ते हैं एक वेबसाइट को या एक लैंडिंग पेज को, ताकि उसको ऑर्गेनिक रूप से ग्रो कर सके। लेकिन पीपीसी मॉडल में क्या सिस्टम होता है, पीपीसी मॉडल में ये सिस्टम होता है कि आपको यहाँ वेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको वो पैसे खर्च करके तुरंत की तुरंत दिखा देगा। वो कोई बात हो गई कि एक तो ये होता है कि भाई सरकारी काम होता है और एक ये होता है पैसे देके काम किया हुआ, तो दोनों में अंतर होता है। अगर एक पैसे देके काम करवाओगे तो जल्दी काम हो जाएगा, और अगर वैसे अगर आप सरकारी काम में लगा रहोगे तो वही सरकारी प्राइवेट, अगर सरकारी में घुसे रहोगे तो टाइम लगेगा, लाइन में लगे रहो, और अगर प्राइवेट में अगर आगे जाना चाहे तो पैसे दो, पैसे खर्च करो और तुरंत मजे लो। तो ये चीज है, यही एसईओ और पीपीसी और मॉडल कवर करता है। यानी कि अगर आपको मान लो अगर ऑर्गेनिक आगे जाना है और अपने हथियार को पहने करते हो फिर युद्ध में लड़ना है, तो आप ऐसे करिए, हथियार पहने करते रहिए और 5 से 6 महीने बाद युद्ध लड़ लिए, मतलब युद्ध लड़िए, मतलब युद्ध लड़ते रहो और जीत जाओगे 5-6 महीने बाद। लेकिन अगर आपको हैंड टू हैंड युद्ध लड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गोला बारूद और मिसाइल्स की आपको उद्घाटन करना पड़ेगा और वहां आपको लॉन्च करनी पड़ेगी, तो विद इन 1 महीने या 1 महीने के अंदर अंदर वो युद्ध खत्म हो जाएगा। तो समझ आए मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि एसईओ और पीपीसी मॉडल क्यों अलग है समझिए। एसईओ इन द सेंस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और पीपीसी मतलब पे पर क्लिक यानी पेड एडवर्टाइजमेंट, और ये ऑर्गेनिक यानी
खुद के द्वारा की गई हुई। और ये क्या हुआ पेड एडवर्टाइजमेंट की भाई गूगल द्वारा खुद रिकमेंड करेगा अपने एड्स को कि भाई आप इन चीजों को देखो। अब प्रो एंड कॉन्स समझिए क्या क्या चीजें देखो इसका, अगर इसको समझे इसके प्रोन्स क्या है, इसकी बेहतर चीज क्या है, तो बेस्ट लॉन्ग टर्म आरओआई, यानी कहने का मतलब ये कि अगर इसको करते हैं तो आपको लंबे समय के लिए आरओआई मिलता है, मतलब ये लंबे समय के लिए बढ़िया रहता है भाई। अगर मान लो 5-6 महीने लगातार आप वर्क करोगे तो डेफिनेटली वो लैंडिंग पेज बहुत अच्छा हो जाएगा, वो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, तो उसको आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। इसमें मोर एक्सपोजर एंड ब्रांड अवेयरनेस, अब इसमें क्या होता है कि भाई आपको अच्छी अवेयरनेस मिल जाती है और ब्रांड अवेयरनेस मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद मोर रिलेवेंट रिजल्ट, यानी कि अगर मान लो कोई पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे अगर मान लो कोई सर्च कर रहा है तो वो भी उस इंसान को वो पेज दिख सकता है जो पर्टिकुलर कीवर्ड पे अगर वो सर्च कर रहा है तो। अब इसमें क्या है, इसमें क्विक सेटअप, अब इसमें क्या होता है भाई आपको अगर मान लो इसमें तो क्या करना पड़ता है, सब चीज देखनी पड़ती है, सब काम करना पड़ता है। अब पीपीसी में क्या होता है कि सब काम आपको तुरंत सेटअप कर दिया, गूगल अपने आपको एक हेडलाइन के तौर पर सब काम एकदम तुरंत कर देता है, ज्यादा की जरूरत नहीं रहती इसमें भाई क्या ये करो नहीं। एसईओ में फिर भी जरूरत पड़ती है कि लैंडिंग पेज सही करो, ये करो ये करो, उसमें फिर भी मतलब इतनी जरूरत नहीं पड़ती, पीपीसी मॉडल पे इतनी जरूरत नहीं पड़ती, गूगल में जितनी जरूरत नहीं पड़ती। उसमें क्या है लिमिटेड मेजर्स यानी इंप्रेशन क्लिक एंड, अब इसमें क्या होता है कि भाई इसमें तो आपको जो इंप्रेशन मिलेगा क्लिक थ्रू रेट मिलेगी तो बहुत टाइम लगेगा, वो 2 महीने 3 महीने 5 महीने 6 महीने, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें आपको उस महीने से ही पता लग जाता है जहां पर पैसे खर्च करते हो, चाहे 2 महीने हो, चाहे 2 दिन हुए, 5 दिन हुए, 7 दिन हुए, आपको एक मेजरमेंट तौर पर मिल जाता है कि भाई इसमें ये चीज आई, इसमें ये चीज आई, इसमें ये चीज आई, तो आपको वो मेजरमेंट तौर पर आपको पता लगता रहता है कि भाई मैं इस काम को इस तरीके से कर रहा हूँ। अब इसमें क्या है, कॉन्स कैन बी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई, यानी इसका मतलब ये कि भाई आपको इसमें ये चीज डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई कितने लोग अपने पास आए और कितने लोग अपने पास एक कन्वर्ट हुए, इस चीज का आप नहीं अंदाजा लगा सकते एसईओ में। उसके बाद टेक्स्ट टाइम, मतलब ये बहुत टाइम लेता है कि इसमें 5 से 6 महीने आपको देने पड़ेंगे एसईओ में और तभी इसके बारे में हो पाएगा। कैन मीन मोर वर्क ऑन योर प्रॉपरली, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भाई ये मतलब कैन मीन मोर वर्क ऑन योर वेबसाइट टू सेट इट अप प्रॉपरली, यानी कि इसकी मतलब ये ज्यादा टाइम मांगता है, थोड़ा ज्यादा वर्क मांगता है कि आपकी वेबसाइट को बेहतर होना जरूरी है, जब भी वो इंसान ये अपनी मतलब ये वेबसाइट गूगल पर रैंक कर पाएगी और उस इंसान तक पहुंच पाएगी जो कीवर्ड सर्च कर पा रहा है, जो कीवर्ड यूज ले पा रहा है। उसके बाद इससे क्या है, कैन बी एक्सपेंसिव लेसन एंड सब्जेक्ट टू एड ब्लाइंडनेस। अब इसमें ये है कि भाई आपका एक पहले तो ये है कि भाई ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, अगर मान लो कि चीज इंसान को अगर मान लो इसकी तरह गूगल एड के थ्रू मान लो जाना हो तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, मैंने पैसे खर्च करोगे डेफिनेटली पैसे जेब से जाएंगे तो एक्सपेंस तो पड़ेगा ही। उसके बाद सब्जेक्ट टू एड ब्लाइंडनेस, यानी इसमें ये कि भाई अगर मान लो अगर आपको बिजनेस है आपका तो अगर आपको जल्दी रीच चाहिए तो आपको पैसा भी खर्च करना पड़ेगा और अंधाधुंध पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर आपको जल्दी रीच चाहिए तो डेफिनेटली अगर मान लो भाई पैसा चाहिए, मतलब अगर मान लो आपको रीच चाहिए, आपको अगर लीड जनरेशन चाहिए तो अंधाधुंध पैसे तो खर्च करना पड़ेगा ही कि भाई अगर मुझे जल्दी जल्दी मुझे आगे जाना है, जल्दी जल्दी मुझे लोगों को दिखाना है तो पैसा तो खर्च करना पड़ेगा और डेफिनेटली एक्सपेंसिव लेसन तो है ही। ठीक है, तो इस प्रकार ये एसईओ और एपीपीसी मॉडल दोनों वर्क करते हैं अलग अलग तरीके से और दोनों की अलग अलग चीजें होती है, दोनों अलग अलग चीजें से ही काम होते हैं। देखो एसईओ ये होता है कि एसईओ ऑर्गेनिक होता है, ट्रैफिक ओवर टाइम होता है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट होता है, ऑनगोइंग प्रोसेस होता है ये, और इंप्रूव विजिबिलिटी एंड फ्री एंड लोअर कॉस्ट में जाता है। इसमें क्या होता है कि पेड पोजीशन होती है आपकी, इमीडिएट ट्रैफिक आ जाता है, तुरंत इमीडिएट रिजल्ट दिख जाता है, एक वन टाइम सेटअप करना पड़ता है, इंप्रूव सेल हो जाती है आपकी, और ओनली पेड, यानी ये ओनली पैसे से चलेगा, फ्री में नहीं चलता। गूगल एड हमेशा पैसे से ही चलता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा भाई आपके कैंपेन कैसा है, लीड जनरेशन का है, सॉफ्टवेयर शॉपिंग का है, डिपेंड वो उसमें करेगा। अब ये नहीं कि भाई इसका मतलब कि भाई पर्टिकुलर चीजें अलग अलग हो जाती है भाई, अब डिपेंड देखो एसईओ अलग तरीके से काम करता है। एसईओ में क्या होता है कि भाई आपको एक एजेंसी है, मतलब एक एजेंसी का मतलब कोई फ्रीलांसर एजेंसी हायर करनी पड़ती है जहाँ पे आपकी एक वेबसाइट का एक अच्छी तरीके से कंटेंट लिखा जाता है, अच्छी तरीके से आपका एक वेबसाइट को लैंडिंग पेज को तैयार किया जाता है उस पर्टिकुलर उस बिजनेस के लिए, जो बिजनेस को आप मतलब प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, सर्विस को सेल करना चाहते हो, तो पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट और सर्विस की लैंडिंग पेज तैयार किया जाता है, कंटेंट उसमें ऐड किया जाता है, उसमें कॉल टू एक्शन ऐड किया जाता है, उसमें पेमेंट गेटवे ऐड किया जाता है, सब काम ऐड किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें भाई आपको जल्दी जल्दी आपको सब काम कर दिया जाता है, हेडलाइन दी जाती है, जो इंप्रेशन मतलब इंप्रेशन होता है जल्दी आ जाता है, क्लिक जल्दी आ जाता है, रिजल्ट जल्दी दिखाई दे जाता है, और तुरंत लीड जनरेशन अगर कैंपेन चलाते हो तो लीड बहुत जल्दी आ जाती है। इसमें टाइम लगता है, इसमें ऑर्गेनिक लीड आती है। तो दोनों फर्क है भाई, देखो जितना पैसे खर्च करोगे उतनी अच्छा कंटेंट पाओगे। और मैं तो यही सलाह दूंगा हमेशा कि भाई अगर आप गूगल एड्स हो सके तो गूगल एड चलाओ जितना हो सके। मेरे हिसाब से तो देखो एसईओ में जितना पैसे खर्च कर रहे हो, सपोज एसईओ में 10,000 रुपए खर्च कर रहे हो, तो जब एसईओ में 10,000 रुपए खर्च कर रहे हो तो वेबसाइट तो आपकी जब बनेगी भाई, वेबसाइट जब भी बनाओगे और वेबसाइट बनाओगे तो अच्छी भी बनाओगे, ये बात नहीं तो कि भाई ऐसी नॉर्मल वेबसाइट बनाओगे, तो वेबसाइट को अच्छा बना दो ना तुम, तो एसईओ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई पहले आप वेबसाइट को अच्छी लेके चलो, कंटेंट अच्छी लेके चलो, कॉपीराइटिंग अच्छी लेके चलो, उसका मेंटेन अच्छे लेके चलो, लैंडिंग पेज अच्छा लेके चलो। जब अच्छे लेके चलोगे तो फिर जरूरत नहीं एसईओ की। और एसईओ में जो पैसे खर्च करोगे डायरेक्ट रिजल्ट लाओ ना, क्या दिक्कत आ रही है भाई? आप यहाँ 10,000 रुपए खर्च करो, 10,000
रुपए गूगल एड में खर्च कीजिए। 70,000 रुपए खर्च हो गए मान लो गूगल एड में, तो रिजल्ट तो बड़ी जल्दी आ गया ना 2 महीने में। 70,000 सपोज 5 महीने में 70,000 रुपए खर्च कर दिया अपन ने, या 50,000 रुपए 5 महीने में खर्च कर दिया। 50,000 रुपए उसके रिटर्न कितना आ गया? अगर रियल एस्टेट में काम करते हो तो सोचो कितने प्लॉट बिक जाएंगे, कितनी लीड जनरेशन आ जाएगी। तो दोनों में अंतर है भाई साहब। अगर आप दोनों को अलग तरीके से नापते हो तो बहुत बढ़िया है। और मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि जितना हो सकता है आप गूगल एड्स का ही सहारा लीजिए, क्योंकि आज के टाइम में जितना जल्दी आप चीज़ों को कैप्चर करेंगे उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोसेस का टाइम नहीं है। हर कोई इंसान आजकल जल्दी चाहता है, तो जल्दी पैसे खर्च करिए और जल्दी आप आगे हो जाइए। तो मेरे हिसाब से ये मानना है कि भाई आप इसको यूज लीजिए गूगल एड्स को और काम लीजिए। ये फिलहाल आपके लिए इंट्रोडक्शन वीडियो थी। आगे आपको मिलती रहेगी अच्छी वीडियोस गूगल एड्स की, जो गूगल एड्स कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। पहले मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करता था, वो भी अब भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन गूगल एड्स का मैं सीरीज लाने वाला था कि भाई मैं गूगल एड्स करना चाहता हूँ और मैं गूगल एड्स बताना चाहता हूँ और मैं ये चीज लॉन्च करना चाहता हूँ। तो मैं सोचा कि यार क्यों ना ये करा जाए, तो मैं बिल्कुल करता हूँ। आपका प्यार और आपका सपोर्ट मुझे इस सीरीज के साथ साथ चाहिए और इस वीडियो के साथ साथ चाहिए। तो कैसी लगी आप वीडियो, लाइक शेयर कमेंट कर देना और साथ में सब्सक्राइब कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को। और फिर मिलता हूँ वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद जय भारत।